हेलो नमस्कार साथियों। शेरशाह परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। प्यारे साथी, आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस में जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं प्यारे भाई, तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आओ देखते हैं यूपी पुलिस में क्या क्या सिलेबस होता है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है प्यारे भाई। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें संख्यात्मक योग्यता, जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो पहला जो टॉपिक है वो है प्यारे भाई नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन है। फिर इसके बाद आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद आप देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम है दोस्तों। फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। फिर आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है। अगला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट है। फिर ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। फिर अगला टॉपिक आपका पार्टनरशिप का है। फिर इसमें एवरेज भी पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क भी है। फिर इसके बाद दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस भी है। फिर अगर हम बात करें तो ये टेबल वाले भी सवाल आते हैं जिसमें हम ग्राफ वगैरह की बात करते हैं दोस्तों। फिर मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, ये क्या है प्यारे दोस्तों? अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड जो भी अदर एनालिटिकल फंक्शंस होते हैं, जो भी आपके छोटे मोटे विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्यारे भाई, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब कि इसमें एडवांस नहीं है। जो भी अरिथमेटिक में छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे एज चैप्टर है, आयु का प्यारे भाई, तो उसके भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी। और भी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन सभी क्वेश्चन विविध में आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही तो इसकी अगर आपको तैयारी करना है तो प्यारे भाई ये जो इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम बात करें तो आपका परसेंटेज है। आपका क्या है प्यारे भाई? परसेंटेज है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप का है। फिर इसके बाद यहां से अगर आप ये तैयार कर लिए हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो टॉपिक है प्यारे भाई वो है आपका इंपॉर्टेंट में एचसीएफ और एलसीएम भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे बात करें, अगर हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम। ऐसे ही सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन है, जो कि संकेत संबंध विश्लेषण है। लेटर एंड नंबर सीरीज है प्यारे दोस्तों, ये की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, वर्णमाला में कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस का है जिसे हम दिशा परीक्षण कहते हैं दोस्तों। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये आर्गुमेंट्स, तर्क वाले सवाल, इससे भी आता है पेपर में सवाल। आगे अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें क्या है, और ये कुछ जो है यूपी पुलिस में, जैसे भाई अगर हम यूपी पुलिस में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें लॉ वगैरह की भी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉलोइंग ना। ये सब प्यारे भाई, ये सब अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सब के लिए, कि आपका वहां पे तुरंत आप क्या करोगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा दोस्तों। ऐसे रूल ऑफ लॉ है, एबिलिटी ऑफ एडेबिलिटी है। फिर आगे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, पुलिस सिस्टम कैसे काम करती है, ये सब थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी दोस्तों।
ऐसे ही ये सारी चीजें हैं। आपका जेंडर सेंसिटिविटी है प्यारे भाई। और अगर हम बात करें और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग में, वो है आपके कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से अच्छे खासे भाई, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग हमारा नहीं देखा है वीडियोस तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। मैंने कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा प्यारे भाई। और मैं हर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, और हर एक टॉपिक को मैं आपके लिए उसका फुल ऑन एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे भाई। और इसी प्रकार आप बने रहिएगा बस हमारे साथ। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्शन सेंस की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, समय क्रम परीक्षण, ये भी अभी हमने कराया, जिसको सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ये देखो अरेंजिंग इन ऑर्डर भी है, ये भी अभी करा रहा हूं मैं। फिर ऐसे चार्ट वाले सवाल है, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं जहां से आपके नंबर बनने ही बनने हैं प्यारे दोस्तों, जहां से आपके नंबर बनते ही बनते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं यहां से। ऐसे कंपटीशन टेस्ट है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो ऐसे ही आपका भाई जो रीजनिंग होती है उसमें वर्बल भी रीजनिंग आती है और नॉन वर्बल भी रीजनिंग आती है। तो दोस्तों अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं, तो नॉन वर्बल भी पूछा जाता है इसमें। तो जैसे एनोलॉजीज है, ये वर्बल में भी आती है, नॉन वर्बल में भी। सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फिर ऐसे ही एनालिसिस जजमेंट है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अरिथमेटिकल रीजनिंग है दोस्तों, अरिथमेटिकल रीजनिंग भी है, अरिथमेटिकल रीजनिंग भी है। ऐसे ही आपका पर ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, जिसको ब्लड रिलेशन वगैरह भी इसी में आ जाते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज आ गई। फिर इसके बाद आप जानते होंगे एबिलिटीज टू डील अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड दियर रिलेशनशिप है ना, तो जिसमें हम बात करते हैं जैसे कोई कंडीशन दी जाएगी तो उसमें ये है, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बताइए कौन सा आंसर सही, जैसे इनपुट आउटपुट होता है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। वेन डायग्राम वगैरह भी है दोस्तों इसमें, इसमें आप देखिएगा इसमें वेन डायग्राम वगैरह भी है। और अरेंजिंग इन ऑर्डर ये तो बता ही दिए थे, डायरेक्शन ये सारा चीज आपको बता दिया था हमने। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ चले दोस्तों, ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता चुके हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो आपको हमने मैथ्स रीजनिंग में सारी चीजें बता दी, क्या क्या सिलेबस है। अब हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। ये आप जो है आदित्य पब्लिकेशन वगैरह की बुक ले सकते हो दोस्तों, जहां से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ शब्द, ये अशुद्ध शुद्ध शब्द, ये प्यारे भाई अशुद्ध शुद्ध शब्द, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो यूपी पुलिस बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकोगे दोस्तों। ऐसे ही अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस तो आप जानते ही हो कि बहुत बड़ा सिलेबस है जीके जीएस। तो जीके जीएस में जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो, जैसे संविधान, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था है तो आप पंचवर्षीय योजना वगैरह जरूर पढ़ के जाइएगा। ऐसे आप भूगोल में विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल,
ये आप स्किप भी कर सकते हो। भूगोल में आप नदियां वगैरह या नदियों के किनारे बसे शहर, ये सब आप ध्यान में रख के जाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर इसके बाद आप यहाँ से ये आप पढ़ के जा सकते हो प्यारे भाई, आप वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, अनुसंधान खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, ये बहुत ही आता है प्यारे भाई, ये बहुत ही आता है पेपर में, पुस्तक एवं उनके लेखक, पुस्तक और उनके लेखक, ये बहुत ही एग्जाम में आता है। अगर और हम बात करें इसमें तो सामान्य विज्ञान, जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो इसे जाकर आप जरूर पढ़िएगा, इसे आप तैयार करके ही आप एग्जाम में जाइएगा दोस्तों। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो इसमें ज्यादातर जो आपके देश से सटे राज्य हैं, देश से सटे देश हैं, जैसे आपके जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों, पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। और हाँ, इसमें आप यूपी स्पेशल चीजें पढ़ के जरूर, यूपी स्पेशल के लिए आप घटना चक्र की तथ्य सार वाली बुक ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं कि यूपी स्पेशल जो भी चीजें हैं यूपी में, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जीके का सिलेबस हो गया। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।